सुबह का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। लेकिन उस सुबह की रोशनी अपने साथ कोई खुशी नहीं लाई थी। पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कारण था ईशा। पिछले 48 घंटों से ईशा एक ऐसे रहस्यमय और खतरनाक चैलेंज में फंसी हुई थी जिसने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया था। समय लगातार बीत रहा था और अब सूरज निकल चुका था। इसका मतलब था कि चैलेंज पूरा करने के लिए बचा हुआ समय बहुत कम रह गया था। ईशा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बाकी थी। उसे विश्वास था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि अब तक कोई भी उस रहस्य को समझ नहीं पाया था जिसने उसे इस मुसीबत में डाल दिया था। हर गुजरता मिनट उसके लिए और अधिक खतरनाक होता जा रहा था। उधर सूरज पूरी रात जागकर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। पिछले 2 दिनों में उसने न खाना ठीक से खाया था और न ही आराम किया था। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, किसी भी कीमत पर ईशा को बचाना है। लेकिन हर सुराग उसे एक नए रहस्य की ओर ले जाता था। जितना वह सच के करीब पहुंचता, उतने ही नए सवाल उसके सामने खड़े हो जाते। अचानक सूरज को एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी कई साल पुरानी थी और उसके पन्नों पर कुछ ऐसे संकेत लिखे थे जिनका संबंध सीधे ईशा के चैलेंज से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने तेजी से पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। डायरी में लिखी बातें किसी साधारण इंसान के लिए समझना आसान नहीं था। उनमें रहस्य छिपा था, चेतावनी छिपी थी और शायद ईशा को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। सूरज ने जब आखिरी पन्ना पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता चल चुका था कि ईशा जिस चैलेंज में फंसी है, वह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। किसी ने बहुत चालाकी से यह जाल बिछाया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वह व्यक्ति कौन था और उसका मकसद क्या था। इसी बीच ईशा को एक और संदेश मिला। संदेश छोटा था लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उसमें लिखा था, अब केवल कुछ घंटे बाकी है। अगर समय खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह पढ़ते ही ईशा के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का डर अब और गहरा हो चुका।